आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है उन्हें भी यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा यानी पड़वा को सुनते या पढ़ते हैं। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहते हैं। सबसे पहले आप चावल या आटे से एक घर बना लीजिए और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख लीजिए। अब हम चिड़ा और चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। आइए अब कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वे चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या रह गया। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। इस तरह इस कहानी का समापन होता है। सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। हर कहानी के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुने बगैर कोई कहानी पूरी नहीं होती। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। पास में एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही
बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। भगवान हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री गणेश।